Good morning, children. How are you? I hope you are fit and fine. So आज हम हमारी इस वीडियो में, जो कि आपकी फर्स्ट वीडियो है क्लास यूकेजी की, तो आज हम क्लास यूकेजी की जो बुक है स्वर परिचय, इसे हम रीड करेंगे। अब बुक रीड करने से पहले, जैसा कि आप सबको पता है अभी कोरोना चल रहा है, तो आपको इस कोरोना काल में कुछ गुड हैबिट्स फॉलो करनी है। जैसा कि आपको सब बताते हैं, आपके मम्मी पापा भी बताते होंगे, और हम टीचर्स ने भी आपको स्कूल में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है। जैसे अपने हैंड को बार बार वॉश करना है, बाहर की चीज़ों को नहीं खाना है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, खेलने नहीं जाना है, गंदी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है, और आप जब बाहर से आएँ तो अपने हैंड को अच्छे से वॉश करके घर में आएँ और कुछ भी चीज़ खाएं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये गुड हैबिट से आपको फॉलो करनी है। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। तो आज हम हमारी जो हिंदी की स्वर परिचय वाली पुस्तक है, इसमें हम वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। यानी वर्णमाला हम पढ़ेंगे। आप सबने अनाराम तो पढ़े ही होंगे, आपको क्लास LKG में आपकी हिंदी वाली मैम ने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई है, और आज हम इसे एक बार और इसको पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। सो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला आप सब जानते ही हो, इसको आपने LKG में पूरा एक साथ पढ़ा है, यानी आपने अ से ग तक एक साथ अनाराम पढ़े हैं। लेकिन HKG क्लास में चूँकि आप एक थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए हो, तो इससे हम पार्टीशन में पढ़ेंगे। तो इसके जो हमारी वर्णमाला है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं स्वर और दूसरे को बोलते हैं व्यंजन। ये 2 पार्ट है हमारी वर्णमाला के। तो आज हम इन सारे वर्ण को अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से इनकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और इनको आइडेंटिफाई भी करेंगे। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, जब टीचर आपको क्लास में पूछती है बच्चों आपको अनाराम आते हैं, तो आप फट से अ आ इ ई उ करके 11 तक बोल देते हैं। लेकिन जब टीचर आपको बीच में से पूछती है कि ये क्या है, जैसे आपसे टीचर ने पूछा ये क्या है, तो आपको पता ही नहीं होता क्या है, क्योंकि आप उनको अच्छे से सुनते ही नहीं हो। तो आज आप इसे अच्छे से सुने, इसको अच्छे से देखें, और इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन मतलब इसका अच्छे से उच्चारण भी करें। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इनका उच्चारण भी गलत करते हैं, यानी अ को कुछ और ही बोलते हैं, आ को कुछ और ही बोल देते हैं। तो इसे आप अच्छे से देखें, और मेरे साथ साथ आप भी इसे अपनी बुक ओपन करके रीड करें। सो लेट्स स्टार्ट। ये जैसे आपको इनको बोलते हैं स्वर, ये अह तक हैं स्वर। मैं आपको बताऊंगी इन्हें स्वर क्यों बोलते हैं, इन्हें व्यंजन क्यों बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हम हमारे वर्णमाला को रीड कर लेते हैं। अ से अनार, क्या बोलते हैं इसको, अ से अनार। आ से आम। ई, और आप इसको बोलते हो छोटी ई, तो ई से इमली। बड़ी ई से ईख। ऊ या छोटा ऊ से उल्लू। बड़ा ऊ से ऊन। और री से ऋषि जी। ए, छोटा ए से एड़ी। ए से ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। अंग से अंगूर, और अह से अह। तो ये तो हमारे हो गए स्वर। अब हम चलते हैं व्यंजन की ओर। तो ये है हमारा, अच्छे से देखना है, रीड भी करना है। क से कबूतर। ख से खरगोश। ग से गमला। घ से घड़ी। अण से खाली। च से चम्मच। छ से छाता। ज से जहाज। झ से
झंडा। अण। ट। ट से टमाटर। ठ। ठ से ठठेरा। ड। ड से डमरू। ढ। ढ से ढक्कन। अण। त। त से तरबूज। थ। थ से थन। द। द से दवाद। ध। ध से धनुष। न। न से नल। प। प से पतंग। फ। फ से फल। ब। ब से बकरी। भ। भ से भालू। म। म से मछली। य। य से यज्ञ। र। र से रस्सी। ल। ल से लड्डू। व। व से वकील। श। श से शक्कर। श। श से शलजम। स। स से सरोता। ह। ह से हल। श। श से क्षत्रिय। त्र। त्र से त्रिशूल। और ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। और एक और ये श्र है, इसको हम बोलते हैं श्रमिक वाला श्र। तो ये हमारे हो गई वर्णमाला पूरी। आपने देखा है ना मैंने कैसे इनका उच्चारण किया, तो वैसे आपको इनका सही उच्चारण करना, उन्हें पहचानना भी है कि ये अ ऐसा दिखता है, आ ऐसा दिखता है, क ऐसा दिखता है, ख ऐसा दिखता है। तो आपको इन्हें अच्छे से देखना है और इन्हें अच्छे से इनका सही उच्चारण भी करना है। अब मैं आपको बताऊंगी स्वर और व्यंजन। इन्हें स्वर क्यों कहते हैं? तो इन्हें स्वर इसलिए कहते हैं कि स्वर वह अक्षर होते हैं जिनकी मात्राएं लगती है, यानी ये मात्राएं हैं। आपको मैम ने क्लास में आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, उल्लू की मात्रा, ये सब सिखाई है ना। तो ये स्वर है, यानी ये मात्रा के रूप में बन जाते हैं, ये मात्रा के रूप में लग जाते हैं। जब हम इनके शब्द बनाएंगे, जब हम शब्द बनाना सीखेंगे, तो आपको मैं बताऊंगी कि ये कैसे इनकी ये मात्रा के रूप में अक्षरों के ऊपर या व्यंजनों के ऊपर लग जाते हैं। तो आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, एड़ी की मात्रा, ऐनक की मात्रा, ओखली की मात्रा, औरत की मात्रा, अंगूर की मात्रा, अह की मात्रा। यानी जब हम हमारी अगली वीडियो में मात्राएं पढ़ेंगे तो वो मात्राएं क्या होएगी? ये स्वर ही वो मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे या वो मात्रा बन जाएंगे। अब ये है व्यंजन। अब इन्हें व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर मात्राएं लगती है। जैसे क, अब क में आपने आ की मात्रा लगाई तो ये क क्या बन गया? का। ख में आपने छोटी की मात्रा लगा दी तो ये क्या बनेगा? खी। ऐसे इसीलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं, क्योंकि व्यंजन वह अक्षर होते हैं जिन पर मात्राएं लगती हैं। स्वर तो मात्राएं हैं और व्यंजन के ऊपर ये मात्राएं लगती है, तो हम इनसे शब्द बनाते हैं। तो आई होप आपको ये जो आज की हमारा टॉपिक था वर्णमाला, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्वर व्यंजन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इन्हें अच्छे से घर पे रीड करें, अच्छे से इनका सही उच्चारण करें और इनकी पहचान भी साथ में करें। थैंक यू।